अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे बड़ी अदालत में बड़ा फैसला महफूज। जजेस का मामला क्या? वजीर आजम की हटदर्मी। आइन बनाने वाले आइन शिकन। वजीर कानून के कैसा बेंच चाहते हैं? वकला आइन के मुहाफिज। काजी के खत में क्या? और क्रिकेट का मुगल आजम कौन? आगाज में बात करेंगे इलेक्शन 90 दिन में होंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया जो कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ताबुन नहीं किया, लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत ना करे। अटर्नी जनरल ने दरख्वास्त की कि हसास मामला है, सिक्योरिटी मामलात पर इन कैमरा समाअत की जाए। इलेक्शन ड्यूटी पर चीफ जस्टिस ने कहा फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से कल तक सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब और केपी के इलेक्शन कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट पे केस की समाअत मुकम्मल, फैसला कल, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। इलेक्शन मुलतवी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाते हुए PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत ना करे। समाअत शुरू हुई तो PP के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था। हमें दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने और बेंच के दायरे इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में तो कुछ और लिखा था, अगर बॉयकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने, बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की कि हसास मामला है, सिक्योरिटी मामलात पर इन कैमरा समाअत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई हसास चीज सामने आई तो चैम्बर में सुन लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन के लिए फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महमूद उज़्ज़मा अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है, रिजर्व फोर्स मौजूद है जिसे मखसूस हालात में बुलाया जाता है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से कल तक तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि सील रिपोर्ट फराहम करें, जायजा लेकर मवाद वापस कर देंगे। सवाल यह है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन को कॉम्बैट वाले अहलकार दरकार है? चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन के लिए 20 अरब चाहिए। कौन सा तरक्याती मंसूबा 20 अरब रुपए से कम है? दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अरकान को 170 अरब रुपए का फंड दिया जा रहा है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि क्या खरबों रुपए के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। इलेक्शन अल्तवा केस में चीफ जस्टिस के वाज़ेह रिमार्क्स। आइन की पासदारी सबसे ऊपर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब इंतखाबात मुलतवी हो सकें। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है। हुकूमत और दीगर फरीकैन को दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। इलेक्शन अल्तवा केस की समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब इंतखाबात मुलतवी हो सकें। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी ही नहीं जाहिर की,
माजी में अदालत असेंबली की तहलील कलअदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे, मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, रुकावट उसे आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तरक्याती बजट की काफी रकम खर्च हो चुकी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपको इस हवाले से वजाहत देना होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत के दौरान बेंचेस की तश्कील और फुल कोर्ट भी जेर बहस रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा से परसों मुलाकात हुई है। इन मामलात पर तमाम जजेस जल्द मिलेंगे, अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे। इलेक्शन इल्तवा केस समाअत के दौरान दिलचस्प बहस। जस्टिस वकला और अटॉर्नी जनरल के दरमियान बेंचेस की तश्कील पर मुकालमा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा से परसों मुलाकात हुई है। इन मामलात पर तमाम जजेस जल्द मिलेंगे, अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने मुलाकात में कुछ इशूज हाईलाइट किए हैं। रूल बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले फैसले के नतीजे में एक जज ने समाअत से मुआजरत की। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा कि 6 जजेस की राय के बाद 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता। इरफान कादिर ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन को 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वजह मैंने सोचकर बेंच बनाया वो वजह बताने का पाबंद नहीं हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे। 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर 9 तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। क्या चीफ जस्टिस कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकते थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपकी राय से इत्तेफाक करता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 3-4 के फैसले वाली मंतक मान ली तो मामला इस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा। फैसला या तो 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी बेंच का। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन जजेस ने समाज से मुआजरत की उनके हुक्मनामे रिकॉर्ड का हिस्सा है। बेंच से किसी जज को निकाला नहीं जा सकता, ये कानून का उसूल है। फारूक एच नाइक ने कहा कि PDM के एलामिये में बॉयकॉट का जिक्र नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बेंच पर एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत में शामिल जमातों ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया है। आप जाती हैसियत पे नहीं आए, सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस से कहा कि आपने इज्जत से अपना दौर गुजारा है। 1 मैन शो किसको कहा गया है, इसकी वजाहत जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से पूछा था 1 मैन शो किसको कहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा उमूमी बात की थी, आपको नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। आईन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं। लोग कहते हैं वो आईन से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।